ओ श्याम जी, जो चाचा है वही भतीजा है। श्याम जी चाचा चीन है, भतीजा हम यानी नेपाल है। कहते हैं भांग का ज्यादा सेवन बुरा होता है, दिमाग हिल जाता है। उदाहरण देख लीजिए, होली खाकर भांग की गोली कर रहे बयानबाजी, सत्ता छीनने के आसार से उनके दिमाग के औने पौने हिल गए हैं। कहते हैं भगवान राम नेपाल के वीरगंज के पास पैदा हुए थे। भगवान राम तो कणकण में हैं, वीरगंज में भी हैं ही, पर ओली गुरु सरयू नदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो सोचते थे कि भारत में ही सस्ता नशा करके बयानबाजी की जाती है, पर नेपाली इस मामले में 20 हैं। ओली के बयानबाजी के साबित भी कर दिया। इधर कम्युनिस्ट ओली ने बयानबाजी की, उधर राम जी भी मुस्काए बिना नहीं रह पाए। सीता जी तो ओली पर क्रुद्ध सी हो गई होंगी। सीता जी भी सोच रही होंगी कि ओली कितना मति भ्रष्ट है। रामायण काल में अखंड भारत था, मिथिलांचल भारत का अंग और जनकपुर उसी भूभाग में। उस वक्त तो नेपाल की कल्पना भी नहीं थी। ओली की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म यानी साम्यवाद धर्म को नहीं मानता है। याद कीजिए, जब ओली ने शपथ ली थी तब भी उन्होंने भगवान का नाम लेने से मना कर दिया था। जब पीएम मोदी ने जनकपुर में पूजा की थी तो ओली ने नहीं की थी। लेकिन ऐसे समय में ओली को राम और अयोध्या की चिंता हो रही है। लेकिन जब गद्दी छीनने को हुई तो ओली को राम और अयोध्या की चिंता हो रही है। वैसे हमारे यहाँ भी बड़े बड़ों को संकट में राम ही याद आते हैं। देखा नहीं, दशकों से राम के नाम की खा रहे थे। ये तो मोदी सरकार के काल में राम जी का वनवास खत्म हुआ, राम जी को अपना घर मिला। नेपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार अमित ढकाल ने ओली की बयानबाजी की मजेदार चुटकी ली है। वो कहते हैं श्रीलंका द्वीप नेपाल के कोशी में है, वहाँ हनुमान नगर भी है, जिसका निर्माण वानर सेना ने किया होगा जब वो पुल बनाने के लिए इकट्ठा हुए होंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भी ओली को जोर का झटका जोर से दिया है। भट्टाराई लिखते हैं, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। बहरहाल जब भांग का असर खत्म होगा तो ओली जी को होश आएगा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रामाणित बयान देना उचित नहीं है। खैर, सस्ता नशा और भांग का नशा तो जी का जंजाल है ही। जय राम जी की ओली जी।